हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे अपने फैमिली के साथ। तो आज है मंडे, तो मंडे बैक टू द वर्क। जो शेड्यूल रहता है वही रहता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि संडे के बाद जब मंडे आता है तो हर किसी के लाइफ में स्लो चलता है मंडे। तो फिर मेरे लाइफ में भी सेम चल रहा था। तो फिर मॉर्निंग मॉर्निंग यहाँ पे मैं झाड़ू स्टार्ट की थी। और ये मेरी बेटी है जो नाच रही है। जब भी कैमरा लेके आती हूँ तो उसका नॉटीनेस ज़्यादा हो जाता है। तो वही कर रही थी, मस्ती कर रही थी, कैमरा निकालने के लिए जा रही थी स्टैंड में से। तो फिर मैं उसको मना करके उसके हाथ में एक मोबाइल दिया था जिसमें वो अपना राइम्स दिखती है, तो वही कर रही थी। फिर भी लाइक नॉटीनेस तो है उसमें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं हॉल का झाड़ू कर रही हूँ। थोड़ा सा मेसी हो गया है, संडे के बाद मंडे का दिन जो रहता है थोड़ा सा मेसी होता है। और डीप क्लीनिंग जैसा कुछ मंडे मैंने आज स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। मंडे ऑलमोस्ट 9 o'clock हो गया था जब मैं झाड़ू मार रही थी, तभी 9 बज चुके थे। तो फिर मैं इसीलिए आज थोड़ा सा डीप क्लीनिंग में नहीं गई हूँ, लेकिन कैजुअली झाड़ू मार के पोछा एवरीडे, ये दो चीज़ जो है वो एवरीडे होता है। मॉपिंग और ब्रूमिंग दोनों हो जाता है। तो हमारा घर थोड़ा छोटा है तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मॉपिंग के लिए या फिर ब्रूमिंग के लिए, तो हो जाता है। तो ये लड़की क्या क्या मुझे लाके दे रही थी, फिर से कैमरा के पास गई, वो कैमरा चेक कर रही है, मैं मना कर रही हूँ फिर भी कर रही थी। तो फिर यहाँ पे फिर से कुछ नॉटीनेस करके निकल जाती है। तो मैं यहाँ पे अपने बेबी के लिए बोर्नविटा बना के लेके आई थी उसको पिलाने के लिए। तो फिर मैं वो सुबह सुबह ज़्यादा कुछ खाती नहीं है, तो फिर मैं उसको बोर्नविटा देती हूँ या फिर प्लेन मिल्क या बिस्किट ऐसा कुछ दे देती हूँ मैं उसको। तो फिर वो बोलने लगी वो मिक्स करेगी, तो फिर वो मिक्स करने लगी। अभी देखती हूँ वो पीती है या फिर क्या करती है पता नहीं। घर पे जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो उसके साथ दिन भर भी लाइक कुछ भी मस्ती कुछ भी रहे वो उसके साथ स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। तो वो खाने के लिए मना कर रही थी। तो यहाँ पे मैं उसको डोसा खिला रही थी लेकिन खाने के लिए मना कर रही थी, उसको पसंद नहीं है कुछ भी खाने को सुबह सुबह। तो फिर मैं उसके पास बैठ जाती हूँ, अगर खाती है तो देखती हूँ। तो फिर वो खाने के लिए नहीं मानी, तो फिर वो अपने हाथ से बोर्नविटा पीने लगी है। तो फिर मैं अपने लिए एक डोसा बनाने के लिए किचन में चली जाती हूँ। तो नॉर्मल सा डोसा बनाई है मैंने, कुछ ऐसा कुछ स्पेशल क्रिस्पी कुछ नहीं है, नॉर्मल सा बिना ऑयल के, क्योंकि ज़्यादा ऑयली भी अच्छा नहीं है, बेली फैट सब कुछ बढ़ेगा, मोटे हो जाते हैं ज़्यादा ऑयली खाने से। तो इससे अच्छा है कि जो भी है ऑयल फ्री ट्राई करती हूँ कि थोड़ा ऑयल कम खाने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे डोसा बनाया मेरे लिए। तो ये क्या हुआ, मैंने फ्लेम स्लो रखा था और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, फिर मैंने आके फास्ट कर दिया और मुझे लगा नीचे से जल जाएगा डोसा। तो फिर मैं स्पैटुला लेके निकालने के लिए ट्राई कर रही थी। तो फिर जब मैं निकाल रही थी वो नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा फट गया, डोसा बीच में क्रैक हो गया था। फिर वो स्पैटुला में चिपक गया था जब मैं निकालने गई, देखिए इस तरह से चिपक गया था डोसा। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, अभी चिपक गया बोल के। तो फिर मैं हाथ से थोड़ा सा एक कर रही थी, गरम भी था। तो फिर जो टूटा हुआ था हिस्सा वो मैंने निकाल दिया था और फिर मैंने फास्ट रख के उसको फिर ठीक से आधा आधा डोसा बच गया था थोड़ा सा फटने के बाद। तो फिर मैंने यहाँ पे एक बहुत ही छोटा एक डोसा बनाया मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा। दोनों ऑयल फ्री डोसा ही बनाया मैंने। और मैं अपने लिए भी बोर्नविटा ही पीती हूँ क्योंकि मैं चाय की आदत नहीं है मुझे, मैं चाय नहीं पीती हूँ। इधर बोर्नविटा या फिर कॉफ़ी, ये दोनों में से एक कौन सा ले लेती हूँ। तो फिर मैं ये दोनों लेके अपने बेबी के साथ ही जाके बैठूँगी, वो भी बाहर बैठी है अकेली, तो फिर लगा कि उसी के पास जाके बैठूँगी मैं। तो फिर बोर्नविटा में मैं शुगर कुछ नहीं ऐड करती हूँ, सिर्फ ½ टी स्पून जस्ट टेस्ट के लिए मैं डाल देती हूँ बस।
तो फिर मैं यहाँ पे मेरे बेटी के पास आके बैठ गई मैं। तो फिर मैं उसको खिलाने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन वो नहीं खा रही थी। तो फिर मैं भी उसके पास बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि वो नहीं खाती है या फिर पीती है अकेली। तो मैं उसके साथ ही बैठ के खाती हूँ, ताकि उसको भी कंपनी मिले और मुझे भी कंपनी मिले। तो फिर दोनों साथ में बैठ के खा रहे थे और वो पी रही थी। फिर भी कुछ बातें कर रही थी। मैं बोल रही हूँ मोबाइल इधर रख, वो नहीं मान रही थी, वो अपने हाथ पे रखती। लेकिन बच्चों को ज़्यादा मोबाइल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन लोग एडिक्ट हो जाते हैं मोबाइल के लिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ, लाइक थोड़ा बहुत राइम्स के लिए दे देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे कपड़े जो फोल्ड करने रहते हैं ना, इससे बुरा काम मुझे नहीं लगता और कोई है, क्योंकि हर एक कपड़ा जो है वो सेपरेटली फोल्ड करना पड़ता है। जैसे कि मेरे बेटी के कपड़े, फिर पापा के, मम्मी के, साड़ी, सब कुछ अलग अलग फोल्ड करना पड़ता है। तो फिर ये बहुत ही बोरिंग काम लगता है। फिर ये भी आ गई मेरी मैडम, वो जो हाथ में जो हैंडकरचीफ पकड़ी थे, वो बोल रही वो डैडी का है, तूने क्यों ले लिया। तो फिर वो लेके चली जाती है डैडी को देने के लिए, फिर से ला के रख देती है। तो वैसे ही मेरा जो मॉर्निंग में था कपड़ा सब, तो फिर मैं फ़ोल्ड कर रही थी मॉर्निंग। ये अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बाहर कपड़े नहीं रहेंगे बिखरे पड़े, तो फिर मैं वही कंप्लीट कर रही थी। तो ये है आफ्टरनून हो गया था। तो फिर 12 या 11:50 कुछ तो हुआ शायद टाइम। तो मैं इस टाइम पे सब्ज़ी बना रही हूँ। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं हिंदी में। तो फिर ये जो सब्ज़ी है ये मैं कुकर में बनाऊँगी। बहुत ही क्विक इजी हो जाता है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है। ना ही उसमें ऑनियन डालती हूँ, क्योंकि ऑनियन डालने से इसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं बिना ऑनियन के ही ये सब्ज़ी बना देती हूँ। तो फिर बिना सब ऑनियन का भी बहुत टेस्टी हो जाता है ये सब्ज़ी। तो फिर मैं इसको पूरा चेक करके क्लीन करके अभी मैं इसको बारीक से चॉप कर दूँगी। तो आप इस चॉपर को मत देखिए, क्योंकि हमारे घर पे यही है बड़ा वाला। तो फिर मेरे को एक लेना है चॉपिंग बोर्ड। तो फ़िलहाल इसी से सब कुछ हम लोग कट करें, क्योंकि इतना टाइम से उसी से आदत हुआ है। तो फिर उसी से मैं कट करती हूँ। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रहा है ये, क्योंकि थोड़ा फिसल रहा था टेबल पे। तो मैं यहाँ पे कुकर में क्या की हूँ, 2 ग्रीन चिली और 1 ही टमाटो को कट करके डाला है। और ये जो सब्ज़ी है इसको अच्छे से धो के फिर इसमें डालना। और जब आप इसको कुकर में बनाए तो फिर आधा ग्लास पानी बस, आधा से भी बहुत ही कम पानी बस उसको। तो फिर 1 सीटी से हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने तड़के के लिए रेडी किया है। तड़के के लिए मैंने कोकोनट ऑयल, पैराशूट नहीं, जो कोकोनट ऑयल मिलता है जो ग्रेवी के लिए या फिर तलने के लिए यूज़ करते हैं, वो वाला कोकोनट ऑयल है ये। इसमें मैंने थोड़ा सा राई डाला और वो ढक के रखा था ताकि वो मेरे पे चिटके ना। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 रेड चिल्ली ले लिया है और फिर थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और ये है लहसुन की कलियाँ। मैंने 3 लहसुन की कलियाँ को थोड़ा सा स्मैश किया है, दरदरा सा स्मैश जैसा किया है। तो फिर इन सबको अच्छे से फ्राई होना चाहिए। उसके बाद मैंने जो कुक किया था वो डालूँगी इसके अंदर। तो मैंने ये जो कुकर में बनाया था, तो फिर वो स्मैश ज़्यादा सा 2 ही सीटी, उसको और ज़्यादा मत रखना, उसका सीटी निकाल देती हूँ, ताकि वो अगर ज़्यादा टाइम रखूँगी तो फिर ये सब्ज़ी है वो पूरा सा स्मैश ही बनेगा। और इसमें पानी कम डालना चाहिए, क्योंकि ये खुद पानी छोड़ता है। तो फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला आधा टीस्पून हल्दी और फिर हींग पाउडर, क्योंकि तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब्ज़ी थोड़ा गैस बढ़ता है पेट में, तो इससे अच्छा है कि हींग डालो सेफर साइड में। तो फिर हींग डाला है मैंने इसमें, और स्वाद अनुसार नमक, बस और कुछ नहीं डाला। और लास्ट में मैंने कोकोनट 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट डाल दिया है। अगर आपको पसंद है ग्रेटेड कोकोनट डालना तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप करो, ऐसा भी अच्छा लगता है। अगर आप कोकोनट नहीं है तो फिर गरम मसाला भी डाल के बना सकते हो। तो फिर मैंने कुछ मिनट्स के लिए कुक किया। उसके बाद ये सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गया था। फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल सी दाल, राइस, चावल, बस आज मंडे के लिए यही है और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मेरे बेटी के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ। तो और ये सब कुछ बनाने के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि उसका भी लंच टाइमिंग हो गया था जब मैं ये रेडी कर रही थी। तो साइड में मैंने दाल भिगो के रख दिया था, 1 सीटी में वो भी रेडी हो जाएगा दाल। तो फिर मैंने नॉर्मल सी दाल बनाया था तड़के वाली, जिसमें ऑनियन या फिर टोमेटो कुछ भी नहीं डाला था, नॉर्मल सा दाल। तो फिर ये सब्ज़ी रेडी हो गई। मैंने कुछ सेकंड्स के लिए इसको कुक किया ताकि वो कोकोनट जो है उसका फ्लेवर छूटे।
कोकोनट से एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो वेल, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।